आप जिद को अगर देखेंगे तो जिद पर देखिए, प्रहलाद की कहानी को याद करिए। जो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, प्रहलाद जिद पर अड़ गया कि नहीं, हमें भक्ति करनी है तो विष्णु की ही करनी है, यानी भगवान विष्णु की ही भक्ति करनी है। लेकिन हिरण्यकश्यप दानवीय प्रवृत्ति के होने के कारण प्रहलाद को सिखाता है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा बेटा है, तू विष्णु कुछ नहीं है, विष्णु कोई भगवान नहीं है, मैं ही तेरा भगवान हूं, तू मेरा नाम ले, तू मेरा नाम रट, विष्णु का नाम मत ले। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि नहीं, तब भी वो कहा नहीं, आप पिता है, आप पिताजी है, हम आपके पुत्र है, वो भगवान है, उसकी हम भक्ति करते हैं। यानी पिता के लाख कहने पर भी प्रहलाद ने विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा, विष्णु का रट लगाना नहीं छोड़ा। यानी हिरण्यकश्यप ने तरह तरह की उसको प्रताड़नाएं दी, हाथी से उस पर कुचलवाया गया, पहाड़ से उसको गिराया गया, सर्प से डसवाया गया, यानी यहाँ तक कि होलिका के साथ उसको जो है बैठा दिया गया आग पर। इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी प्रहलाद ने विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। इसको जिद कहा जाता है। ये नहीं कि दो थप्पड़ किसी ने दिया और आपकी जिद गायब हो गई। जैसे मान लीजिए आप किसी भी काम को करने की ठान लिए और उस काम को करने के आगे कोई छोटी सी समस्या आ गई, आपने सोचा कि ना, खत्म, आपके अंदर वो चीज की चाहत मिट जाती है, खत्म हो जाती है। इसको जिद नहीं कहा जाता है। देखिए प्रहलाद को जब पहाड़ से गिराया जा रहा था, चाहता अगर उसकी जिद मजबूत नहीं होती, उसका जिद बड़ा नहीं होता, तो प्रहलाद क्या करता, कहता नहीं पिताजी बस हो गया, विष्णु कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ है, आज से आपका नाम लेंगे, हो गया खत्म, जिद खत्म। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो सोचिए कुछ जिद पर वो अड़ा रहा। इसीलिए प्रहलाद की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जब अंत में जब देखा हिरण्यकश्यप ने कि किसी भी प्रकार से इसको दंड देने पर, किसी भी प्रकार के से इसको मारने की इतनी कोशिश की, लेकिन इसको हमने नहीं मार पाए, अंत में वह खुद तलवार उठा लेता है और प्रहलाद को मारने के लिए कि आज मैं खुद से ही तुम्हें मार देता हूं। तो प्रहलाद को पूछता है, प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है? अगर विष्णु में इतनी शक्ति है तो बता विष्णु कहाँ है? तो प्रहलाद क्या कहते हैं, हम में, तुम में, खरे खम्भ में, कि पिताजी हमारे भीतर भी विष्णु है, आपके भीतर भी विष्णु है, खंभे में भी विष्णु है, और आप जो तलवार लिए हैं उसमें भी विष्णु है। देखिए उस विष्णु को, उस विष्णु को उस खंभे से बाहर निकलना पड़ा। सोचिए एक बच्चे की जिद पर भगवान को उस खंभे से बाहर आना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान किसी काम को करने की जिद पर अड़ जाता है तो कुदरत भी उसके सामने झुक जाते हैं। जो प्रहलाद के सामने भगवान विष्णु को झुकना पड़ा, उसकी भक्ति के सामने उतरना पड़ा। अगर आपको इस प्रहलाद की कहानी भी याद रहे, प्रहलाद भी आपको याद रहे, तो जीवन में अगर आप किसी भी अपने लक्ष्य को जो सेट करेंगे, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को पाने की अगर आप जिद पर बैठ जाएंगे और उसके सामने जितनी भी बाधाएं आएगी, वो सारी बाधाएं उसके सामने जो है भस्म